मोदी सरकार के तीसरे टर्म का ये दूसरा बजट है, लेकिन इस बजट में जो सबसे बड़ी राहत मिली है वो मिडिल क्लास फैमिलीज को मिली है, क्योंकि एक बड़ा ऐलान किया गया है। आइए हम एक्सपर्ट से मिलवाते हैं कि क्योंकि टैक्स जो है वो सबसे अहम होता है जब भी बजट पेश किया जाता है, और मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, हर क्लास को देख के पेश किया जाता है। लेकिन किस तरीके का रहा है हम बारीकियों से समझते हैं। हमारे साथ इस समय एक एक्सपर्ट मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी राहत जो है दी गई है 12 लाख, मतलब एक बड़ी है, और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये बहुत मायने रखता है। किस तरीके से रहा है और ये जो है ये कैटेगराइज कैसे किया जाएगा? आई से कि 12 लाख की जो लिमिट है इसमें सारे मिडिल क्लास कवर नहीं होते, राइट। मिडिल क्लास मैं कैटेगराइज करता हूँ जो लोग आई थिंक 25 से 30 लाख की इनकम अर्न करते हैं वो भी मिडिल क्लास में ही फॉल करते हैं। सो ओवरऑल बजट इज़ वेरी नाइस। गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली आई फील कि इंटरनेशनल कंट्रीज से इंस्पायर्ड है, लाइक दुबई, जहाँ पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है फॉर अ पर्सनल इंडिविजुअल। तो आई थिंक दे आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। उन्होंने बहुत अच्छा इंसेंटिव दिया है लोगों को कि 12 लाख तक आपकी कोई टैक्सेशन नहीं रहेगी। बट समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी की 20 लाख की इनकम है तो ये ऑब्वियसली ये फॉल नहीं करता है, उसको नॉर्मल स्लैब रेट्स ही लगेंगे। बट हाँ, एक न्यू टैक्स रेट आया है जो है 25%, जो हमने आज तक नहीं देखा था। तो वो 20 लाख से 24 लाख तक फॉल कर रहा है। तो वो देखना पड़ेगा इस बार कि वो 25% से एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितनी आती है। अगर किसी की 24 लाख तक इनकम है तो उसका एग्जैक्ट टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स क्या बनेगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने 25 लाख से नीचे तक आई थिंक उन्होंने 25% से नीचे कर दिया है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक जो एवरेज बनेगी वो अराउंड 17 to 18% बनेगी जो 25 लाख की इनकम वाला बंदा है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट कि उन्होंने हायर कर दिया। अगर पहले देखा जाए तो 10 लाख के ऊपर ही 30% लग जाता था, तो वेरी हाई रेट तो कवर किया। प्लस ITRU जो पिछले के 2 साल के जो छूट जाते थे लोगों की फाइल करने, उन्होंने वो फाइल करने के लिए लोगों को अलाउ किया, विच इज़ अ वेरी गुड बेनिफिट। जैसे हम टैक्सेस की जब हम बात करते हैं, चाहे कोई भी टैक्स किया जाए, जैसे आपने समझाया कि 12-24 जो 25% वाला है वो बड़ा अहम है, उसका क्या रहेगा इस बार? और आई थिंक वो देखना पड़ेगा कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया कि 24 लाख तक बेसिकली उन्होंने 25% टैक्स कर दिया। 20 से 24 जो स्लैब्स हैं वो ये हैं 16 to 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। सो दिस इज हाउ द स्लैब इज। कैसे आपने जैसे कहा कि मिडिल क्लास फैमिलीज को हम 30 तक भी हम लोग काउंट करते हैं, अगर वो 30 तक भी आ जाती हैं तो उनका क्या कैटेगराइज किया जाएगा, उनको किस तरीके से रखा जाएगा? ओवरऑल अगर बजट की भी बात की जाए तो उसमें और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, हम कहते हैं चीज़ें सस्ती कर दी गई हैं, कि वाकई में वो सस्ती होती है या उसके ऊपर GST लगने के बाद वो चीज़ वहीं पर बढ़ जाती है स्लैब्स कम करके? GST को बिल्कुल ही कवर नहीं किया गया बजट में। तो आप देखो कोई भी पार्ट रेट रिडक्शन या कोई भी पार्ट ऑफ GST इज नॉट कवर्ड इन द बजट। उन्होंने कस्टम ड्यूटीज, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स को कवर किया है, बट GST का कहीं पे भी पूरे बजट में जिक्र नहीं हुआ है। तो अगर चीज़ें सस्ती करने की बात करें तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। जो उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं वो इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को दिए हैं, जो पर्टिकुलर जैसे लिथियम बैटरीज इंपोर्ट कर रहे हैं या कोई और चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए वो बेनिफिट है, नॉट फॉर द आम लोगों के लिए कि भाई कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी, वो नहीं है। उन्होंने कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ ड्रग्स रिलीव किए हैं, वो BCT, वो अल्टीमेटली हेल्थ सेक्टर के लिए फॉल करेगा। बट टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल पार्लेंस की कोई चीज़ें सस्ती हो रही हैं वो नहीं है। LED बल्कि उन्होंने महंगी कर दी है उसकी कस्टम ड्यूटी। सो वील एक्सपेक्ट कि LED और मोबाइल फोन्स वो चाहते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, तो इसलिए उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपेंसिव करी है। बट अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी तो भी सेम पार्लेंस पे ही होगी, बिकॉज द कंपनीज विल रिटेन दोज प्रॉफिट्स, क्योंकि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड दे विल मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेट्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं। सो अगर चीज़ें सस्ती करने की बात करें तो मेरे को GST रेट्स और उससे कोई मेरे को बेनिफिशियल एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं दिख रहा है। आपसे आखिरी सवाल है, जैसे हम आम लोगों का जिक्र करते हैं, इस बार अगर बजट देखा जाए, क्योंकि तीसरी टर्म सेकंड बजट जो फुल फ्लेश्ड बजट है, इसमें आम लोगों के लिए और हाई क्लास के लिए किसको फ़ायदा आपको दिखा है पूरे बजट के अंदर? लगता है कि इस सबके लिए फ़ायदा है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सारे स्टार्टअप्स, MSMEs, आखिर जो भी इंडिविजुअल मिडिल क्लास है वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली MSMEs, एग्रीकल्चरल सेक्टर, उन्होंने सबको कवर किया, इंडिविजुअल्स को भी कवर किया। तो रिलीफ उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। इन चाहे पर्सनल इनकम टैक्स में, MSME में भी उन्होंने 500 करोड़ की टर्नओवर्स को भी कवर कर दिया, उन लोगों को भी कवर कर दिया, एक्सपोर्टर्स को लोन्स की एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है। तो ओवरऑल इज़ अ गुड बजट फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए टैक्स एक्सपर्ट, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से जो चीज़ें सस्ती हुई हैं
उसका फ़ायदा जो कंपनीज़ को ज़्यादा होता है आमतौर के ऊपर। अगर बात की जाए जो आम लोग हैं उन तक वो चीज़ शायद नहीं पहुंच पाती है, लेकिन इस बार बजट में हर चीज़ को जो है वो कवर किया गया है। लेकिन जो सबसे अहम बात है जो टैक्स का है उसके अंदर किस तरीके से चीज़ें जो उन्होंने कम की है उनकी भी बारीकियां जो हैं इसकी जानकारी उन्होंने दी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।